हेलो बेटा, नेक्स्ट जो आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 6, इसमें भी बड़े ध्यान से आप देखना। डायरेक्ट देखो क्या दिया हुआ है। कोस्ट शीट शोइंग द परसेंटेज ऑफ वेरियस कॉस्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट। आपको टोटल कॉस्ट का परसेंटेज निकाल कर आपको इसमें देना है, ठीक है। वही पर यूनिट कॉस्ट आपको निकालनी है और नीचे एक बार थोड़ा परसेंटेज निकाल कर आपको देना है, वो मैं आपको बता दूंगी कैसे। उसके बाद ये 1000 यूनिट की प्रोडक्शन बना रहा है। 1000 यूनिट जो हैं इसने बनाए हैं प्रोडक्शन में। उसके बाद इसने क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं वो लिस्ट आपको पूरी दे रखी है। क्या क्या है उस लिस्ट के अंदर? डायरेक्ट मटेरियल आपको दिया हुआ है, वेजेस दी हुई है, रेंट रेट टैक्सेस दिए हुए हैं। आपको ये पता होना चाहिए। फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री में जाएगा। डेप्रिसिएशन मशीनरी है, फैक्ट्री में जाएगा। सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी, सुपरवाइजर कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है, इसलिए उसको सैलरी आपकी फैक्ट्री में जाएगी। इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, ऑफिस सैलरी है। इसके बाद ऑफिस सैलरी, एक सेकेंड, अगली मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ऑफिस सैलरी है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रिंटिंग स्टेशनरी है, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, ये सारे आपको दे रखे हैं। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्ट मटेरियल और वेजेस, दो चीज़ें हैं, ये प्राइम कॉस्ट ऐड करके आ गई आपकी। उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री का रेंट है, डेप्रिसिएशन है, सुपरवाइजर सैलरी है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, वो सारे ऐड करके आपकी क्या आ गई? फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। फिर उसके बाद उसमें ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस सैलरी है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, वो ऐड कर दिया तो आपकी क्या आ गई? ऑफिस आ गई, ठीक है। उसमें आपने सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ दिया, ये आ गई। अब देखो ये तो आ गई, इसको सबको आपने इंडिविजुअली डिवाइड कर दोगे 1000 से तो आपकी ये पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही आपकी पर यूनिट कॉस्ट आई है उसके बाद आपने क्या करना है? पर यूनिट कॉस्ट के आने के एकदम बाद ही आपने क्या करना है? अब परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज में आपने क्या ध्यान देना है कि जितना मटेरियल कंज्यूम हुआ टोटल कॉस्ट से डिवाइड करके परसेंटेज यहाँ आ गई। टोटल कॉस्ट से डिवाइड करना है सबको, क्योंकि इसने देखो यहाँ पर क्या लिखा था क्वेश्चन के अंदर, इसने ये लिखा था कि जो आपने निकालना है, प्रिपेयर द कॉस्ट शीट एंड शोइंग द परसेंटेज ऑफ वेरियस इन ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के बेसिस पे था, तो जितने भी एक्सपेंसेस है, मटेरियल कंज्यूम्ड है, वेजेस है, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारे टोटल कॉस्ट से डिवाइड करके आपने परसेंटेज निकालनी। क्लियर है? आई थिंक सो कि इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है बेटा, बहुत से सिंपल क्वेश्चंस हैं। इनमें ज़्यादा आपको ये भी नहीं है कि एफर्ट्स की जरूरत है। शुरू की 10-15 इलस्ट्रेशन तो बहुत आराम से आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी आती है 7th इलस्ट्रेशन। उसके अंदर फ्रॉम द फॉलोइंग्स पर्टिकुलर ऑफ द कोलरी माइंस ऑफ द अप्रैल 2014 का। अब इसमें देखो वेजेस दे रखे, अंडरग्राउंड कोई भी हो, वेजेस कोई भी हो, वेजेस मीन्स वेजेस, ठीक है। तो वो वेजेस आपकी वेजेस में ही काउंट होगी। उसके बाद आपके वर्किंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, रिपेयर, रिन्यूअल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। ये सारी चीज़ें आपकी वर्किंग एक्सपेंसेस में है, तो ये आपकी सारी फैक्ट्री कॉस्ट में ही आ जाएंगी। उसके बाद आपकी रेंट रेट टैक्सेस वगैरह है, डेप्रिसिएशन है, ठीक है। अगले पेज पर है, ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे रेंट रेट टैक्सेस वगैरह है, ठीक है, डेप्रिसिएशंस वगैरह, ये सारा फैक्ट्री में आएगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन वाले सारे एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगे, उनमें एडमिनिस्ट्रेशन वाले लेने हैं। कहने का मतलब बहुत सिंपल है। प्राइम कॉस्ट प्राइम अलग से दे रखी है, बिल्कुल निकाल के, फैक्ट्री वाले अलग से दे रखे हैं, ये अलग से दे रखे हैं। जितने यूनिट्स हैं उनको डिवाइड करके आप पर यूनिट कॉस्ट निकाल दीजिए, बिल्कुल आराम से आप इसको कर सकते हैं। तो आई थिंक सो कि इतना कोई दिक्कत वाली है, समझ आ रहा होगा सभी स्टूडेंट्स को, कोई प्रॉब्लम वाले हैं नहीं। क्वेश्चन बहुत इजी हैं ये। स्टार्टिंग की 10-15 इलस्ट्रेशन तो बहुत सिंपल हैं, जो आप आराम से कर सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट वाली इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 8, इसमें बहुत सिंपल सा है। इसमें देखो वो क्या कहता है, एक फैक्ट्री ने एक्स प्रोडक्ट परचेज किया है। हेलो, आई तो अब देखो 8th जो इलस्ट्रेशन है बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन है। देखो इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दे दिया बेटा आप लोगों को, परचेज ऑफ मटेरियल भी, क्लोजिंग स्टॉक, ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हैं कि इन तीनों में से दो चीज़ें ऐड होंगी, एक माइनस हो जाएगी, आपका मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है प्रोडक्शन वेजेस। प्रोडक्शन वेजेस आपकी कौन सी होती हैं? वेजेस जो प्रोडक्शन में काम हुई है तो वो डायरेक्ट वेजेस होती हैं, ठीक है। वो मैंने आपको देखो जब डायरेक्ट के क्वेश्चंस करवाए थे, कॉस्ट शीट करवाई थी, उसमें कॉस्ट शीट नहीं सॉरी कॉस्ट टाइप्स ऑफ कॉस्ट करवाई थी, उसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर की थी, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वगैरह, वो भी आपके प्राइम कॉस्ट में होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। ये सारे जुड़ के आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई यहाँ तक। उसके बाद आगे कहता है प्रोडक्टिव वेजेस हो गई और प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। नीचे कहता है फैक्ट्री ओवरहेड 80% ऑफ प्रोडक्टिव वेजेस। अब प्रोडक्टिव वेजेस का 80% जो है वो क्या है? फैक्ट्री हैं। तो देखो ये कितने थे आपके प्रोडक्टिव वेजेस? 50,000 की है। अब 50,000 का 80% क्या है आपके? ये है, तो ये आ गए 80%, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब
आगे क्या कहते हैं, ऑफिस ओवरहेड 75% ऑफ वर्क ओवरहेड। तो वर्क कॉस्ट कितनी आई है, 2,73,000। ठीक है, नहीं किस चीज़ का बता रहा है ये, 75% ऑफ वर्क ऑन कॉस्ट। वर्क ऑन कॉस्ट कितनी है आपकी, वो है 40,000। तो 40,000 है ना, ये देखो वर्क ऑन कॉस्ट, ठीक है, ये है ना 40,000। तो इस 40,000 का आपका क्या आ जाएगा, 75% क्या आ जाएंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस। वो अगले पेज पे होगा, ये देखो लिया है ना ध्यान से, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आपकी यहाँ तक आ गई। फिर उसके बाद अब इसने क्वेश्चन में क्या डाला हुआ है, ध्यान से इसके क्वेश्चन को दोबारा से हम पेज पलटेंगे और पेज पीछे की तरफ लेके जाएंगे और उस पर देखेंगे। देखो उसके बाद इसने क्या कहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 2.5% ऑन यूनिट सोल्ड। जितने यूनिट आपने सेल किए हैं उसका कितना है, 2.5 रुपये पर के हिसाब से बेचा है, उस पर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 2.5 रुपये के हिसाब से है। फिनिश यूनिट्स हैंड इन द बिगनिंग आपके पास 500 थे जो कि 10,000 की कीमत के थे, और प्रोडक्ट ड्यूरिंग द पीरियड इज 15,000 यूनिट। आपने 15,000 बनाए हैं, 15,000 यूनिट आपने बनाए, 1500 आपके पास क्या रह गए, देखो दोबारा से 1 मिनट, देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, यहाँ पर ये चीज़ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो शुरू में आपके पास 500 यूनिट थे, 10,000 की कीमत के थे, आपने 15,000 बनाए, कितने हो गए, 15,500 यूनिट हो गए। फिर उसके बाद आपके पास कितने बचे, 1,500 बच गए। तो इसका मतलब आपने कितने बेचे हैं, 14,000। तो 2.5 रुपये के हिसाब से जो कॉस्ट चार्ज करोगे ना आप सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, वो 14,000 के ऊपर करोगे। दोबारा देख लो मेरी बात को, आपके पास 500 यूनिट ओपनिंग में थे, कितने की कीमत के थे, कीमत बाद में हम देखेंगे, 10,000 के थे। आपने 15,000 और बनाए, आपके पास कितने हो गए, 15,500। आपने 1,500 बैलेंस में छोड़ दिए, बेचे ही नहीं, तो इसका मतलब बेचे कितने हैं, 14,000। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 14,000 का कितना आएगा आपका, 2.5 रुपये के हिसाब से, तो वो आपका आ जाएगा, ये देखो ये निकाला भी हुआ है इसने, इसको इस चीज़ को देखो, जो चीज़ मैंने आपको वहाँ करके दिखाई है ये चीज़ आ गई, ठीक है। अच्छा अब देखो वो कहता है 15,000 यूनिट आपने बनाए थे, ऊपर कॉस्ट कितनी आई है, जितनी भी कॉस्ट आई वो आ गई। 500 यूनिट जो थे वो 10,000 की कीमत के थे, तो इसका मतलब 1,500 यूनिट कैसे निकालोगे, 30,300 के आप कैसे निकालोगे कि आपके 15,500 यूनिट की कॉस्ट है कितनी, 3,13,000। तो एक की कितनी होगी, 3,13,000 बटे में 15,500, तो आपकी कितनी, 1,500 की कॉस्ट। दोबारा से मेरी बात को सुन लो, जो ये 1,500 यूनिट की कॉस्ट 30,300 रुपये आई है, वो कैसे आई है, इस चीज़ को सुन लो। इस चीज़ को उसने कहा है कि 15,500 यूनिट की कॉस्ट कितनी है आपकी, 3,13,000। तो एक की कितनी हो जाएगी, 3,13,000 डिवाइड बाय 15,500। तो आपने कितने की निकालनी है, 1,500 की। तो 1,500 की कॉस्ट कितनी होगी वो आपने यहाँ निकालनी है। तो 1,500 की कॉस्ट आ गई, बाकी बच गए 14,000। तो ये 14,000 की कॉस्ट आ गई आपकी। अब 14,000 में आपने सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ दिए, ये आपकी आ गई टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब सेल प्राइस के बारे में उसने क्या कहा है वो भी चलो पीछे वापस एक बार। अब देखो नीचे क्या कहता है, ऑल्सो शोज पर यूनिट सेलिंग प्राइस इन द कॉस्ट शीट, चार्ज प्रॉफिट 25% ऑन सेल प्राइस। सेल का कितना है, 25%। अगर आपकी सेल कितनी है, 100 है, यहाँ पर जो इक्वेशन है इसको ध्यान रखना, अगर सेल आपकी 100 है, ठीक है, तो 25 क्या है, प्रॉफिट है उसका 25%। तो कॉस्ट कितनी हुई, 75। तो अब आपके पास कॉस्ट निकली हुई है ना, कॉस्ट आपकी 3,17,000 है, तो आप क्या कहोगे कि 75% पर कॉस्ट कितनी है, 3,17,700 रुपया, और आपकी 75% पर, ठीक है। तो आपने 25% प्रॉफिट पे निकालनी है, तो 25 पे कितनी होगी, 25 पे आ जाएगी 3,17,700 डिवाइड बाय 75 गुना में 25। क्लियर है, हो जाएगा प्रॉफिट वाला क्वेश्चन। आई थिंक सो कि आज के लिए ये काफ़ी है। यहाँ तक कि जितनी भी इलस्ट्रेशंस हैं बेटा आप कंप्लीट करोगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। 9th इलस्ट्रेशंस कल से।